हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को सबसे ज्यादा क्या सताता है? वो शब्द नहीं है जो उन्होंने कभी नहीं सुने, बल्कि वो खामोशी है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा वहां रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि चाहे वे आपको कितनी भी बार दूर धकेल दें, आप अपनी अहमियत साबित करने के लिए और भी कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। उनका मानना था कि आपका प्यार एक गारंटी है, कुछ ऐसा जिसे वे खो सकते हैं, जिससे दूर जा सकते हैं, और फिर भी जब भी वे वापस आने का फैसला करें, उसे इंतजार करता हुआ पाएंगे। वे यह सोचकर चले गए कि आप पीछा करेंगे, यह सोचकर कि आप भीख मांगेंगे, यह सोचकर कि आप पहले टूट जाएंगे, लेकिन जिसके लिए वे कभी तैयार नहीं थे वह थी आपकी खामोशी। क्योंकि खामोशी ही एक ऐसी चीज है जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप समझाना बंद कर देते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं, खुद को साबित करना बंद कर देते हैं, तो आप बिना उंगली उठाए भी उनकी ताकत छीन लेते हैं। उन्हें गुस्से की उम्मीद थी, उन्हें दर्द की उम्मीद थी, उन्हें लंबे संदेशों की उम्मीद जो स्पष्टीकरण से भरे हों कि उन्होंने आपको कितना चोट पहुंचाई है। लेकिन खामोशी उन्हें उसे एक चीज के साथ अकेला छोड़ देती है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं, उनका अपना प्रतिबिंब। पहले उन्हें राहत महसूस होती है, वे खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप बस उन्हें स्पेस दे रहे हैं, कि किसी भी पल अब आप एक और माफी, एक और मौके के साथ रेंगते हुए वापस आएंगे। लेकिन जो उन्हें समझ नहीं आता वो ये है कि आपकी खामोशी कोई खेल नहीं है, यह एक फैसला है। जिस पल आपने स्पष्टीकरण के बजाय खामोशी को चुना, वही वह पल था जब उनका अहंकार टूटने लगा। खामोशी उनके अहंकार को बढ़ावा नहीं देती, यह उसे भूखा मार देती है। यह उन्हें उस सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है जिससे वे इस पूरे समय भाग रहे थे। यह सच कि शायद आप कमजोर नहीं थे, शायद वही थे जिन्हें सहा जा रहा था, शायद वही थे जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें हमेशा प्यार करता। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको छोड़कर तोड़ दिया, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें उन तरीकों से तोड़ रही है जिन्हें वे कभी जोर से स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि खामोशी संदेह पैदा करती है, और संदेह मानव मन के लिए सबसे धीमा, सबसे दर्दनाक जहर है। वे आपका सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर देते हैं, वे पुराने संदेशों को फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वे हर याद को फिर से दोहराना शुरू कर देते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वे वास्तव में आपको कभी जानते भी थे। वे चाहते थे कि आप उनका पीछा करें, क्योंकि जब तक आप पीछा कर रहे हैं उन्हें उस चीज का बोझ महसूस नहीं करना पड़ेगा जो उन्होंने खो दिया है। लेकिन जिस पल आप खामोश हो जाते हैं, वही वह पल होता है जब उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बदल रहे हैं। यह माइंड गेम्स खेलने के बारे में नहीं है, यह बदले के बारे में नहीं है, यह अंततः उन्हें वही देने के बारे में है जो उन्होंने आपको दिया, कुछ भी नहीं। क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कह सकते हैं वह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आपकी खामोशी उन्हें आपकी सोच से कहीं अधिक क्यों चोट पहुंचा रही है, वे छिपे हुए चरण जिनसे वे बंद दरवाजों के पीछे गुजर रहे हैं, और अपनी खामोशी को इस तरह से कैसे बनाए रखें जो न केवल उनके दिमाग को रीप्रोग्राम करे, बल्कि इस प्रक्रिया में आपके अपने आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण करे। अगर आपने कभी सवाल किया है कि क्या आपकी खामोशी कोई बदलाव ला रही है, तो इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह आपके द्वारा दिया जाने वाला सबसे शक्तिशाली जवाब क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खामोशी शब्दों से ज्यादा क्यों चोट पहुंचाती है। खामोशी ही एक ऐसी भाषा है जिसे मानव मन नजरअंदाज नहीं कर सकता। शब्दों पर बहस की जा सकती है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन खामोशी एक व्यक्ति को खुद के साथ बैठने के लिए मजबूर करती है। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। जब कोई उम्मीद करता है कि आप उनका पीछा करेंगे, तो आपकी खामोशी सिर्फ भ्रमित करने वाली नहीं होती, बल्कि यह दर्दनाक होती है, क्योंकि वे वास्तव में जो चाहते थे वह यह था कि वे आपकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण महसूस करें। उन्हें गुस्से की उम्मीद थी, उन्हें लंबी सफाई की उम्मीद थी, उन्हें उम्मीद थी कि आप आखिरी बार अपनी अहमियत साबित करने के लिए लड़ेंगे। लेकिन जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। खामोशी की ताकत इसमें है कि यह उन्हें क्या नहीं देती है, कोई क्लोजर नहीं, कोई आराम नहीं, कोई आश्वासन नहीं कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं। यह उनके दिमाग में एक खाली जगह पैदा करता है जिसे केवल वे ही भर सकते हैं। और जब अकेला छोड़ दिया जाए तो मानव मन क्रूर होता है।
पहले कुछ दिनों में वे खुद को मना लेते हैं कि आप बस हार्ड टू गेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद से कहते हैं कि आप अपने फोन के पास इंतजार कर रहे हैं, उनके संपर्क करने के लिए तप रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, वह खामोशी उनके दिमाग में गहरे विचार फुसफुसाने लगती हैं। क्या होगा अगर आप गेम नहीं खेल रहे हैं? क्या होगा अगर आप वास्तव में खत्म कर चुके हैं? क्या होगा अगर आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं? वह संदेह, वह धीमा जहर बन जाता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और सबसे बुरी बात यह है कि वे खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। प्राचीन स्टोइक्स का मानना था कि शक्ति इसमें नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इसमें है कि आप क्या नहीं कहना चुनते हैं। दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, खामोशी जीवन के कई दुखों के माध्यम से सीखा गया एक सबक है। आपकी खामोशी उन्हें एक ऐसा सबक सिखा रही है जिसके लिए उनका अहंकार कभी तैयार नहीं था। कि अब आप उस व्यक्ति के लिए कष्ट नहीं सह रहे हैं जो आपके लिए कभी कष्ट सहने को तैयार नहीं था। हर बार जब वे अपना फोन चेक करते हैं और कुछ नहीं देखते तो दुख होता है। हर बार जब वे आपका सोशल मीडिया रिफ्रेश करते हैं और कोई उदास पोस्ट नहीं पाते तो यह चुभता है। हर बार जब वे आपको इनडायरेक्ट पोस्ट के साथ उकसाने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं देते तो ये उन्हें थोड़ा और तोड़ देता है, क्योंकि अब उनके दिमाग में जलने वाला सवाल यह नहीं है कि क्या आप दुखी हैं, बल्कि यह है कि क्या आपको कभी उनकी जरूरत थी भी। जो बात खामोशी को शब्दों से अधिक शक्तिशाली बनाती है वह यह है कि यह उन्हें कहानी का अपना संस्करण बनाने के लिए मजबूर करती है। और दिमाग हमेशा सबसे बुरे की कल्पना करता है। शायद आप ठीक हो रहे हैं, शायद आप खुश हैं, शायद आप किसी बेहतर व्यक्ति के साथ हैं। सच्चाई मायने भी नहीं रखती। मायने यह रखता है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा वहां रहेगा, वह अब इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको तोड़ दिया, लेकिन आपकी खामोशी यह साबित कर रही है कि उन्होंने केवल आपके उस संस्करण को तोड़ा जिसने अपमानित होना सहा था। खामोशी में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह एक शब्द भी कहे बिना पूरे डायनेमिक को बदल देती है। अब आप पीछा करने वाले नहीं हैं, आप वह हैं जिसका पीछा किया जा रहा है बिना एक उंगली उठाए। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, माई साइलेंस इज माई पावर। क्योंकि जब आप अंततः बिना किसी लड़ाई के दूर जाना सीख जाते हैं तो वह दिन होता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसके वे कभी हकदार नहीं थे। स्टेप 2, वे छिपे हुए चरण जिनसे वे गुजरते हैं। आपकी खामोशी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसे वे नोटिस करते हैं, बल्कि यह ऐसी चीज है जिसे वे महसूस करते हैं। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वह यह है कि खामोशी उन पर एक साथ हमला नहीं करती है। यह उन्हें धीरे धीरे चरण दर चरण उन तरीकों से तोड़ती है जिन्हें कभी जोर से स्वीकार नहीं करेंगे। पहला चरण राहत है। शुरुआत में वे खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप बस उन्हें स्पेस दे रहे हैं, कि आप उनका ध्यान खींचने के लिए कोई अस्थाई माइंड गेम खेल रहे हैं। उनका अहंकार फुसफुसाता है, वे वापस आएंगे, वे हमेशा वापस आते हैं। वे वास्तव में आपकी खामोशी में नियंत्रण की भावना महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि यह केवल समय की बात है जब तक आप एक और माफी, एक और मौके के साथ संपर्क नहीं करते। लेकिन जो उन्हें समझ नहीं आता वह यह है कि आपकी खामोशी कोई ठहराव नहीं है। यह उस सवाल का अंतिम जवाब है जिसका वे बहुत लंबे समय से परीक्षण कर रहे हैं। फिर उत्सुकता आती है, दिन बीत जाते हैं, फिर हफ्ते, और वह मैसेज जिसका उन्हें पूरा यकीन था कि मिलेगा कभी नहीं आता। तभी चेकिंग शुरू होती है। वे आपके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, गुप्त रूप से आपकी स्टोरीज देखते हैं। वे किसी भी ऐसे संकेत की तलाश करते हैं कि आप अभी भी दर्द में हैं। शायद कोई सैड कोट, शायद कोई ब्रेकअप सॉन्ग, शायद कुछ ऐसा इनडायरेक्ट जिससे उन्हें दिखे कि आप अभी भी साए में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज जो वे कभी देख सकते हैं वह है बिल्कुल कुछ भी नहीं। कोई सैड पोस्ट नहीं, कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं कि आप अभी भी उनके लिए तड़प रहे हैं। बस खामोशी, और वह खामोशी उन्हें उन तरीकों से खाना शुरू कर देती है जिन्हें वे समझा नहीं सकते। मानव मन अज्ञात से नफरत करता है, और जब कोई ये नहीं समझ पाता कि आप क्या सोच रहे हैं तो उनकी कल्पना हमेशा सबसे बुरा ही मान लेती है। यहीं पर जब हताशा शुरू होती है तो वे आपको परखना शुरू कर सकते हैं। पुरानी तस्वीरों को लाइक करना, ऐसी चीजें पोस्ट करना जो वे जानते हैं कि आपको उकसाएंगी, या अपनी लाइफ का दिखावा करना ताकि आपको महसूस हो कि वे आपके बिना बेहतर हैं।
लेकिन जब आप खामोश रहते हैं, जब आप चारे में नहीं फंसते, तो यह उन्हें पागल कर देता है, क्योंकि अब पहली बार वे खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। अगला चरण डर है। डर कि आप गेम नहीं खेल रहे हैं, डर कि आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, डर कि कोई और उस हर चीज की जगह ले रहा है जिसे उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। और सच तो यह है कि बिना किसी जवाब के जितना अधिक समय बीतता है, उनका दिमाग उतनी ही अधिक ऐसी कहानियां बनाने लगता है जो उन्हें किसी भी सच से ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। उन्होंने सोचा था कि आपकी खामोशी का मतलब है कि आप कमजोर हैं, लेकिन अब वही खामोशी उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर रही है कि क्या वे ही शुरू से कमजोर थे, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उनसे प्यार करता था उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है। और तभी अंतिम चरण आता है, पछतावा। हर वह याद जिसे उन्होंने ग्रांटेड लिया था उनके दिमाग में एक ऐसी फिल्म की तरह चलने लगती है जिसे वे बंद नहीं कर सकते। हर बार जब आपने उन्हें माफ किया, हर बार जब आप उनके लिए लड़े, हर बार जब आप उन चीजों को ठीक करने की कोशिश में बंद दरवाजों के पीछे रोए जो उन्होंने तोड़ी थी, वे पल अब और भी जोर से प्रहार करते हैं जब आप उन्हें याद दिलाने के लिए वहां नहीं होते। वे कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी खामोशी उन्हें कितना तोड़ रही है। उनका अहंकार इसकी इजाजत नहीं देगा। वे बाहर से बेफिक्र दिखने की कोशिश करेंगे जबकि अंदर से 1000 टुकड़ों में टूट रहे होंगे। लेकिन आपकी खामोशी जितनी लंबी खींचेगी, वह पछतावा उतना ही भारी होता जाएगा जब तक कि अंततः वे टूट न जाएं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो गलत समझे जाने का आनंद लेना सीखें। आपकी खामोशी बिल्कुल यही कर रही है, उन्हें आपकी ताकत को गलत समझने दे रही है, जबकि आप चुपचाप बंद दरवाजों के पीछे खुद को फिर से बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अब कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, आई एम चूजिंग साइलेंस बिकॉज आई एम चूजिंग माई सेल्फ। याद रखें, जो व्यक्ति खामोश रहता है, सारी शक्ति उसी के पास होती है। पॉइंट नंबर 3, आपकी खामोशी उनके दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम कर रही है। आपकी खामोशी सिर्फ उन्हें चोट नहीं पहुंचा रही है, यह आपके प्रति उनकी पूरी धारणा को रीप्रोग्राम कर रही है। जब कोई दूर जाता है तो वे उम्मीद करते हैं कि आपका दर्द उनके इर्द गिर्द घूमेगा। वे इस बात का सबूत चाहते हैं कि वे मायने रखते थे, जिसकी वे कभी उम्मीद नहीं करते। वह है आपका बिना लड़े गायब हो जाना। जिस पल आप खामोश हो जाते हैं, वे अपने बारे में जो कहानी खुद को सुना रहे थे कि आप कौन हैं, वह टूटने लगती है। बिना किसी मैसेज के बीतने वाला हर सेकंड उनके दिमाग को आपके उस वर्जन को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर रहा है जिसे वे जानते थे। पहले उन्होंने आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो हमेशा इंतजार करेगा, कोई ऐसा जिसे वे वास्तव में खोए बिना खो सकते हैं। लेकिन खामोशी उस झूठी ताकत को छीन लेती है। हर बार जब वे अपना फोन चेक करते हैं और कुछ नहीं पाते, तो उनका दिमाग खाली जगहों को भरना शुरू कर देता है। शायद आप उतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने आपको महसूस कराया। शायद आप कभी उनका पीछा नहीं कर रहे थे, आप बस उन्हें चुन रहे थे। और अब जब आप चले गए हैं तो वे सवाल करने लगे हैं कि क्या वे वास्तव में आपको कभी पा सके थे। मानव मन अनुत्तरित प्रश्नों को सहन नहीं कर सकता। क्या आपको कभी वास्तव में उनकी जरूरत थी? क्या वे खास थे या वे आपकी लाइफ का सिर्फ एक और अध्याय थे? आप जितनी अधिक खामोशी देंगे, वे सवाल उतने ही तेज होते जाएंगे। और जो उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वह खामोशी खुद नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि उन्हें कभी जवाब नहीं मिलेगा। वह संदेह उनकी पूरी धारणा को बदलना शुरू कर देता है कि वे आपके लिए क्या थे। वे मानते थे कि वे प्राइज हैं। अब आपकी खामोशी उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या उन्हें सिर्फ सहा जा रहा था। जो उन्हें समझ नहीं आता वही है कि आपकी खामोशी कोई सजा नहीं है, यह एक प्रतिबिंब है। आप उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हें दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जी के बिना जीवन कैसा लगता है, जो उनके अहंकार को पालती थी। और आपकी खामोशी जितनी लंबी होगी, आपकी अनुपस्थिति उतनी ही मूल्यवान होती जाएगी। हर बार जब वे पुरानी बातचीत को दोहराते हैं या आपकी तस्वीरों को स्क्रॉल करते हैं, तो वे धीरे धीरे खुद को यकीन दिला रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दार्शनिक सेनेका ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा बदला उस व्यक्ति की तरह ना होना है जिसने चोट पहुंचाई है। आपकी खामोशी यह साबित कर रही है कि अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे मैनिपुलेट कर सकें। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे क्लोजर, स्पष्टीकरण या वैलिडेशन की जरूरत थी। आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जिससे वे हमेशा डरते थे कि आप बन सकते हैं। कोई ऐसा जो बिना पीछे मुड़े दूर जा सकता है,
जो चीज खामोशी को इतना शक्तिशाली जानी वह यह है कि ये उन्हें उनके अपने ही दिमाग के अंदर फंसा देते हैं। वे खामोशी से बहस नहीं कर सकते, वे इसे ब्लॉक नहीं कर सकते, वे इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपका खामोश रहने वाला हर सेकंड धीरे धीरे उनके दिमाग को आपको उस व्यक्ति के रूप में देखने के लिए रीप्रोग्राम कर रहा है जिसके पास हमेशा ताकत थी। वे बस अपने अहंकार में इतने अंधे थे कि इसे समझ नहीं पाए। जब तक वे अंततः टूटेंगे और संपर्क करेंगे, तब तक आप खुद का एक ऐसा वर्जन बन चुके होंगे जिस तक उनकी दोबारा पहुंच कभी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, माई साइलेंस इज टीचिंग देम व्हाट माई प्रेजेंस नेवर कुड। नंबर 4, अपनी खामोशी को शक्तिशाली कैसे बनाए रखें। खामोशी का सबसे कठिन हिस्सा इसे शुरू करना नहीं है, बल्कि तब खामोश रहना है जब आपका दिल समझाने के लिए चीख रहा हो, मन क्लोजर चाहता है, अहंकार वैलिडेशन चाहता है। लेकिन जिस पल आप सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए अपनी खामोशी तोड़ते हैं, आप अपनी ताकत उसी व्यक्ति को वापस सौंप देते हैं जिसने आपको पहली बार लाचार महसूस कराया था। अपनी खामोशी को शक्तिशाली बनाए रखने का रहस्य यह समझना है कि खामोशी केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या बन रहे हैं जब आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। खामोशी तभी ताकत रखती है जब आप इसमें आगे बढ़ रहे हों। यह आपका सीजन है उस हर चीज को फिर से बनाने का जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। वर्कआउट शुरू करें, जर्नलिंग शुरू करें, खुद के उस वर्जन को फिर से खोजना शुरू करें जो उनके यह यकीन दिलाने से पहले मौजूद था कि आप पर्याप्त नहीं थे। हर सुबह जब आप सेल्फ पिटी के बजाय सेल्फ डिसिप्लिन को चुनते हैं, तो आप चुपचाप उनसे कह रहे होते हैं, मैं वापस नहीं आ रहा हूं। हर बार जब आप अपने उस हिस्से को ठीक करते हैं जिसे उन्होंने ग्रांटेड लिया था, तो आप साबित कर रहे होते हैं कि उनकी अनुपस्थिति अब आपकी कमजोरी नहीं है। यह आपका सबसे बड़ा अवसर है। सिर्फ गायब न हो, बदल जाएं। सबसे शक्तिशाली खामोशी वह है जो उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दे कि क्या वे वास्तव में आपको कभी जानते भी थे। उन्हें अपना ग्लो देखने दे बिना आपसे एक शब्द सुने। उन्हें ब्लॉक न करें, उन्हें अनफॉलो ना करें, उन्हें दूर से देखने दें जब आप चुपचाप खुद का वह वर्जन बन रहे हों जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनके बिना बन पाएंगे। जो उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ेगा वह आपकी खामोशी नहीं है, बल्कि उस लाइफ को देखना है जो आप उस खामोशी में बना रहे हैं। सीटीएम के स्टोइक दार्शनिक जिन्होंने एक बार कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम बोलने से ज्यादा सुने। आपकी खामोशी उन्हें किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से सबक सिखा रही है कि अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से वैलिडेशन नहीं मांग रहे हैं जो आपके पास होने पर भी आपकी कीमत नहीं देख सका। आपका खामोश रहने वाला हर सेकंड उनके दिमाग को यह एहसास दिलाने के लिए रिवायर कर रहा है कि आप ही शुरू से प्राइज थे। कुंजी अपने खुद के विकास पर केंद्रित रहना है। खामोशी तब कमजोर हो जाती है जब आप इसका उपयोग सिर्फ उन्हें सजा देने के लिए करते हैं, लेकिन जब आप इसका उपयोग अंततः उस सारी ऊर्जा को वापस अपने आप में डालने के लिए करते हैं, तो यह निर्विवाद शक्ति बन जाती है। वे आपको खोने का पछतावा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप खामोश हैं, वे आपको खोने का पछतावा इसलिए करेंगे क्योंकि जो व्यक्ति आप बन रहे हैं वह उनकी दिशा में कभी दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेगा। यह उन्हें आपकी याद दिलाने के बारे में नहीं है, यह खुद को इतना पूर्ण बनाने के बारे में है कि उनका पछतावा पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाए। वह खुद का वह वर्जन है जिससे वे कभी नहीं मिलना चाहते थे और जिस तक उनकी दोबारा कभी पहुंच नहीं होगी। नंबर 5, वे कब टूटेंगे? वे उस पल टूट जाएंगे जब उन्हें एहसास होगा कि आप अब उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। तब नहीं जब वे देखेंगे कि आप खामोश हैं, बल्कि तब जब वे समझेंगे कि आपकी खामोशी कोई रिएक्शन नहीं है। यह एक फैसला है। यह पहले हफ्ते में नहीं होगा, यह पहले महीने में नहीं होगा। यह तब होगा जब आपका वह वर्जन जो उनके लिए भीख मांगता था, रोता था और लड़ता था, केवल एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे वे अब छू नहीं सकते। पहले वे खुद को यकीन दिलाएंगे कि आप गेम खेल रहे हैं, कि आप खामोश रहकर उन्हें सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खामोशी लोगों को तुरंत नहीं तोड़ती, ये उन्हें धीरे धीरे तोड़ती है। जब वास्तविकता उनके अहंकार से प्रेरित धारणाओं की जगह लेने लगती है, वे रात के 2 बजे आपके पुराने संदेशों को स्क्रॉल करेंगे, आपके उस वर्जन को ढूंढेंगे जो सुनने के लिए लड़ता था। वे उन बातचीत को दोहराएंगे जहां आपने उनसे रुकने की भीख मांगी थी, और वे सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने एक बार उन्हें अंतहीन मौके दिए थे, उसने अचानक उन्हें एक भी मौका क्यों नहीं दिया।
वे तब टूटेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि आप नाराज नहीं हैं, आप कड़वे नहीं हैं। आप किसी पॉइंट को साबित करने के लिए उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आप उनका ध्यान खींचने के लिए सैड कोट्स पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें ईर्ष्या महसूस कराने या उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस चले गए हैं। मानव मन को उस व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं सताता जिसके पास सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं देना चुना। कुछ हफ्तों में टूट जाएंगे, कुछ महीनों में। समय मायने नहीं रखता, क्योंकि जितना अधिक समय लगेगा पछतावा उतना ही भारी होगा। वे संपर्क करने में जितनी देरी करेंगे उतना ही वे खुद को यकीन दिलाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब वे अंततः टूटेंगे, जब वे अंततः संपर्क करेंगे, तो जो उन्हें सबसे ज्यादा तबाह करेगा वह आपकी खामोशी खुद नहीं होगी, बल्कि वह आपका वे वर्जन होगा जिससे वे संपर्क करेंगे। वह जो अब उनकी माफी का मोहताज नहीं है, वह जो अब क्लोजर का इंतजार नहीं करता, वह जिसे एहसास हो गया कि उन्हें खोना सबसे अच्छी बात थी जो कभी हुई। जब तक वे टूटेंगे, वे आपके पुराने वर्जन को वापस पाने की उम्मीद कर रहे होंगे। वह जो पहली रिंग पर फोन उठा लेता था। जो वे कभी नहीं समझेंगे वह यह है कि आपकी खामोशी ने सिर्फ उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, इसने आपको फिर से बनाया। सबसे शक्तिशाली जवाब जो आप कभी देंगे वह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं कि आप उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने एक बार तोड़ा था वह अब मौजूद ही नहीं है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न होना है। आपकी खामोशी बदला नहीं है, यह विकास इवोल्यूशन है। वे तब टूटेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि आप अपने शब्द नहीं रोक रहे हैं, आप अपनी पहुंच एक्सेस रोक रहे हैं। और कोई भी पछतावा उस दरवाजे को कभी नहीं खोल पाएगा जिसे उन्होंने पहले ही अपने ऊपर बंद कर लिया है। आपकी खामोशी सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। हर सेकंड जब आप अपनी खामोशी बनाए रखते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी अहमियत साबित करने के चक्र को तोड़ रहे होते हैं जिसे इसे कभी देखना ही नहीं था। उन्हें सोचने दें, उन्हें पछताने दें, उन्हें आपकी अनुपस्थिति महसूस करने दें, क्योंकि आपकी खामोशी वह सबसे जोरदार संदेश है जो आप कभी भेजेंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुन रहे हैं जिसने कभी आपकी कद्र नहीं की, तो नीचे कमेंट करें, आई चूज माई सेल्फ। और यदि आप अपनी खामोशी को ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके ग्लो अप सफर की बस शुरुआत है।